विनिमय सादे विलेख। और विनिमय सादे विलेख का मतलब ये है कि ऐसा विलेख या ऐसा प्रपत्र जो स्थानांतरण के साथ या ट्रांसफ़र के साथ, या अपन यूँ कह सकते हैं कि स्वामित्व बदलने के साथ ही अधिकार उसका बदल जाता है। आज हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। जब विनिमय सादे विलेख की बात आती है तो हमारे दिमाग में एक बात आती है कि वह प्रतिज्ञा पत्र, वह चेक, वह बिल जो किसी व्यक्ति को हम प्रदान करते हैं और जिसके पास जो स्वामित्व है, उस स्वामित्व के आधार पे उसमें वैधता प्राप्त हो जाती है, उसका मालिकाना हक उसको प्राप्त हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि ऐसे विभिन्न प्रकार के विलेख, प्रतिज्ञा पत्र, चेक या विनिमय पत्र, विलेख हैं, प्रतिज्ञा पत्र हैं, चेक हैं, विनिमय पत्र हैं, जो एक से दूसरे के पास स्थानांतरित करते ही उसको वैधानिकता प्राप्त हो जाती है, वो समस्त विनिमय पत्र, वो समस्त विनिमय सादे विलेख कहलाते हैं। विनिमय सादे विलेख का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई प्रपत्र है, जैसे चेक है या प्रतिज्ञा पत्र आपने लिखा है, या फिर आपके पास बिल है, वो किसी दूसरे व्यक्ति को स्थानांतरित करते हो, तो ऐसी स्थिति में उस विनिमय सादे विलेख का मालिक वो व्यक्ति हो जाता है जिसके पास आपने स्थानांतरित किया, और उसका वो भुगतान प्राप्त कर सकता है, यानी उसे वैलिड माना जाता है। उसके लिए अलग से उसे वैधानिकता की आवश्यकता नहीं है। ये यूँ कह दीजिए, विनिमय सादे विलेख वह है जिसमें स्वामित्व के किसी भी ऐसे व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है जो उसे सद्भाव से दूसरे की तरफ मूल्य स्थानांतरित कर देता है। यानी सद्भावना के साथ अगर मूल्य स्थानांतरित करने वाला व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह उसको स्थानांतरित करता है, तो वो विनिमय सादे विलेख जो है वो वैलिड माना जाता है। अब जब विनिमय सादे विलेख की बात करते हैं तो इसमें साध्यता होती है, यानी स्वामित्व का स्थानांतरण बहुत आसानी से किया जा सकता है। पहली बात तो ये। दूसरा बात ये कि श्रेष्ठ और स्वतंत्र अधिकार है। श्रेष्ठ स्वामित्व अधिकार है इसका, जिसके पास होगा उसी को मालिकाना हक प्राप्त होगा। तीसरी बात है वैधानिक स्वामित्व होना चाहिए। वैधानिकता का मतलब ये कि जिसके पास है उसको वैधानिक स्वामित्व मिला हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार का एक प्रपत्र जो जिसको दिया जाता है, जिसको संभलाया जाता है, जिसको स्थानांतरित किया जाता है, वह उसका मालिक हो जाता है, वह उसका स्वामित्व प्राप्त कर लेता है। तो विनिमय सादे विलेख की जब हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आती है कि ऐसा विलेख है जिसका टाइटल ट्रांसफ़र किया जा सकता है, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, तीसरी जगह से चौथी जगह, यानी जिसको दोगे उसी का मालिकाना हक हो जाएगा और वो उससे धन की प्राप्ति कर सकता है, वो अपने कार्य में उसको ले सकता है। दूसरा, उसका वैधानिक स्वामित्व भी हो जाता है। जिसको दिया जाता है वो उसके पास वैधानिक स्वामित्व, यानी वो लीगल फुल हो जाता है मामला सारा का सारा, या लॉफुल हो जाता है, या कानूनी जिसको आप कह सकते हो, वो माना जाता है। फिर जो भी विनिमय सादे विलेख है वो शर्त रहित होता है। ऐसा नहीं है कि ये होने के बाद में भुगतान होगा, या वो घटना घटने के बाद भुगतान होगा, या इस व्यक्ति के कहने पे भुगतान किया जाएगा, या इसके भुगतान के लिए आपको ये कंडीशंस पूरी करनी पड़ेंगी, ऐसी कोई बात नहीं होती है। तो जैसे ही आपने दे दिया, वो बिल्कुल बिना शर्त के वो उसका ट्रांसफ़र का उपयोग कर सकता है। फिर सद्भावना है, सद्विश्वास है और सद्मूल्य पे है। सद्भावना भी होगी, सद्विश्वास भी होगा और सद्मूल्य भी होगा। और ये सब चीज़ें जब होंगी तो उसको हम विनिमय सादे विलेख की श्रेणी में रखेंगे। इसकी राशि जो है वो बिल्कुल निश्चित होती है। ऐसा नहीं कि अनिश्चित आप भरोगे राशि, या राशि में कोई परिवर्तन किया जा सकता है, ऐसा कहीं भी नहीं है। राशि वही रहेगी जो आपने पहले लिखी गई है या पहले उसमें अंकित की गई है, जो आपने स्पष्ट
करी है वही राशि उसमें मानी जाती है। जैसे चेक भरा आपने या प्रतिज्ञा पत्र नोट किया या विनिमय साध्य विलेख आपने लिखा, तो उसमें जो आपने राशि अंकित की वही राशि आगे तक रहेगी, उसी राशि के आधार पर भुगतान होगा, उसी राशि का स्थानांतरण होगा, उसी राशि का वैधानिकता होगी, वही लॉफुल होगी, वही सद्भावना के रूप में होगी। इसके साथ स्थानांतरणीय है, ट्रांसफरेबल है। जैसे एक व्यक्ति से मैंने प्राप्त किया चेक, और अगर मैं चाहूँ तो उस चेक को दूसरे व्यक्ति को दे सकता हूँ, तीसरे व्यक्ति को दे सकता हूँ, चौथे व्यक्ति को दे सकता हूँ। तो कहने का मतलब है कि ऐसा प्रपत्र जो अपना स्वामित्व लगातार बदल सकता है, अपनी स्थिति में परिवर्तन कर सकता है, वो विनिमय साध्य विलेख कहलाता है। ये हस्ताक्षर युक्त होता है। हस्ताक्षर युक्त का मतलब ऐसा नहीं है कि जो भी विनिमय साध्य विलेख होगा वो हस्ताक्षरित होगा। बिना हस्ताक्षर के इसकी वैधानिकता नहीं मानी जाती। और वैधानिकता कब मानी जाती है? जब उसके ऊपर किसी स्वामी के, किसी पर्टिकुलर विशेष व्यक्ति के, किसी विशेष खाता धारक के, किसी विशेष स्वामी के दस्तखत अगर उसमें हैं तो वो मान्य होगा, अन्यथा नहीं होगा। उसको आपको बाद में प्रस्तुत करने का अधिकार भी है। जैसे आपका समय है 3 महीने का, तो 3 महीने में कभी भी आप 1 महीने बाद भी कर सकते हैं, 2 महीने बाद भी कर सकते हैं, और 3 महीने तक उसको प्रस्तुत कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि इसको आज ही आप प्रस्तुत करो या कल ही आपको प्रस्तुत करना है। इसके माध्यम से मुद्रा का स्थानांतरण भी हो सकता है, यानी ये मुद्रा का अपने आप में स्थापन भी है, सब्स्टिट्यूट ऑफ मनी है ये अपने आप में एक मुद्रा की स्थिति में है। इसमें से असीमित जो है वो स्थानांतरण का या प्रशांकन यानी इंडोर्समेंट भी किया जा सकता है। इसका किसी व्यक्ति विशेष के पक्ष में आप उसको इंडोर्स कर सकते हो, प्रशांकन भी किया जा सकता है। उसको असीमित प्रशांकन है, एक से दूसरे के पास में जा सकता है, दूसरे तीसरे के पास जा सकता है, तीसरे से आगे भी आप उसका कर सकते हो। इसका निश्चित मूल्य होता है जिसका प्रतिफल आपको मिलता है। तो कहने का मतलब ऐसा एक विलेख है जो किसी विशेष व्यक्ति के द्वारा हस्ताक्षरित होता है, लिखा जाता है, उसका मूल्य निश्चित होता है, वो स्थानांतरण किया जा सकता है, उसमें प्रशांतन करने की स्थिति रहती है। ये सब चीज़ें जिसमें होती है वो ये कार्य कर सकता है। विनिमय साध्य विलेख के कई पक्षकार होते हैं। उसमें एक लेखक होता है, एक आहर्ता जिसको ड्रावर कहते हैं, एक आहर्ती होता है, एक स्वीकारकर्ता होता है, एक प्रश्नांकन करता होता है, एक प्रश्नांकिनी होता है जिसके पक्ष में किया जाता है, और इसके साथ साथ एक आदाता होता है यानी पेयी जो होता है, जो चुकाता है वो होता है, एक धारक होता है और एक यथाविधि धारक होता है। कहने का मतलब एक लिखने वाला व्यक्ति होगा, एक उसको प्राप्त करने वाला व्यक्ति होगा, फिर एक प्रश्नांकन करने वाला व्यक्ति होगा, फिर एक धारक होगा, फिर एक प्राप्त करने वाला होगा। तो धारक के प्रकार भी कई हो सकते हैं। जैसे मेरे पास है, मैंने किसी को प्रश्नांकित कर दिया, इंडोर्स कर दिया, तो उसके पास चला गया, उसने किसी को इंडोर्स कर दिया तो उसके पास चला गया, और चौथे व्यक्ति ने मान लीजिए भुगतान लिया तो वो एक भुगतान करने वाला कोई और है, भुगतान प्राप्त करने वाला कोई और है। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि इसमें ड्रावर भी होता है यानी लेखक भी होता है, आहर्ता भी हो सकता है और आहर्ती भी होता है, स्वीकारकर्ता भी होता है, प्रश्नांकनकर्ता भी होता है, या यूँ कह सकते हैं हम कि इसके जो पक्षकार हैं वो 5-7 भी हो सकते हैं और 3 भी हो सकते हैं। 5-7 से ज़्यादा भी हो सकते हैं और कम से कम 3 तो होंगे ही होंगे। कैसे होंगे? एक लिखने वाला होगा, दूसरा उसको देने वाला होगा, तीसरा भुगतान प्राप्त करने वाला होगा, और बीच में मान लीजिए प्रश्नांकन करता अगर कोई है तो वो होगा, किसी व्यक्ति को प्रश्नांकित कर दिया तो वो हो गया, उस व्यक्ति ने भी किसी और को कर दिया तो वो होगा, और तीसरा जो पेयी है, जो भुगतान करता है, जो भुगतान करेगा, वो एक पक्ष और हो गया। तो कहने का मतलब है कभी तो ये 3-4 हो सकते हैं, कभी 6-7 हो सकते हैं, कभी 7-8 भी हो सकते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के विनिमय बिल भी होते हैं, बैंक नोट भी होते हैं, प्रतिज्ञा पत्र भी हो सकता है, बैंक ड्राफ्ट भी हो सकता है, चेक भी हो सकता है, या
एक्स चेकर बिल भी हो सकता है, अंश प्रपत्र भी हो सकता है, वाहक पत्र भी हो सकता है, या ट्रेजरी बिल भी हो सकता है, हुंडी बिल भी हो सकता है, या लाभांश प्रपत्र भी हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि इसमें चेक है, ड्राफ्ट है, हुंडी है, विनिमय पत्र है, अंश पत्र है, बिल है, ये सब चीज़ें भी इसमें शामिल की जा सकती है। तो विनिमय साध्य विलेख का तात्पर्य है कि वह ऐसा लिखित एक प्रमाण पत्र जिसका उपयोग प्रशांकन में या भुगतान प्राप्त करने में किया जाता है।